दिल्ली में एक घर की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, लेकिन उसी घर में एक उजाला बुझ चुका था। भारत के टाइगर मैन कहे जाने वाले वाल्मीकि थापर ने 73 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कैंसर से जूझते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बाघों के दोस्त थे। जंगल की हर आहट, हर पत्ता, हर पंजे की छाप को समझने वाले। और आज उनके जाने से सिर्फ इंसान नहीं, जंगल भी उदास है। खासकर बाघों के संरक्षण के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं। अब ऐसे में उनके निधन से हर प्राकृतिक प्रेमी शोक में डूबा हुआ है। उनका यूं चले जाने से यकीनन प्रकृति भी मायूस हुई होगी। वाल्मीकि थापर सिर्फ वन्य जीव संरक्षक ही नहीं थे, वो एक लेखक, फोटोग्राफर और टेलीविजन प्रेजेंटेटर भी थे। इन्होंने लगभग 40 किताबें लिखी, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और दुनिया भर में वन्य जीवों के बारे में कई यूनिवर्सिटीज में लेक्चर भी दिए। वो खासतौर पर बाघों के संरक्षण और उनसे जुड़े अलग अलग रिसर्च के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्होंने भारत में बाघों के संरक्षण को लेकर जो काम किया वो हर किसी के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वाल्मीकि थापर का जन्म 1952 में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता रोमेश थापर एक मशहूर पत्रकार और विचारक थे और उनकी बुआ रोमेला थापर मशहूर इतिहासकार। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शशि कपूर की बेटी संजना कपूर से शादी की। अपने परिवार के साथ थापर दिल्ली में रहते थे। बाघों से प्रेम यूं जुड़ा नाता। वाल्मीकि थापर की बाघों के लिए उनकी दीवानगी 1976 में शुरू हुई, जब उन्होंने पहली बार रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और बाघ से हुई पहली मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बाघों की रक्षा, रिसर्च और संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। यही वो फतेह सिंह राठौर से भी मिले, जिनका थापर को टाइगर मैन बनाने में अहम योगदान रहा। रणथंभौर से खास रिश्ता। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से वाल्मीकि थापर का गहरा नाता रहा है। वो यहाँ करीब 40 सालों तक बाघों की एक्टिविटीज का निरीक्षण करते रहे। उन्होंने यहाँ की मशहूर बाघिन मछली को भी नजदीक से देखा और उसके जीवन को डॉक्यूमेंट किया। बता दें कि मछली को दुनिया की सबसे ज्यादा फोटो खींची गई बाघिन कहा जाता है। बाघों के नाम की पूरी जिंदगी। वाल्मीकि थापर ने भारत में बाघों की घटती संख्या को लेकर कई बार सरकार और आम जनता का ध्यान आकर्षित किया और उनके संरक्षण के लिए जी जान लगाकर काम किया। उन्होंने बाघों से हैबिटेट की सुरक्षा, अवैध शिकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इको टूरिज्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी खूब काम किया। लेखक और फिल्मकार। थापर ने अब तक 40 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिनमें लैंड ऑफ द टाइगर, टाइगर फायर और द सीक्रेट लाइफ ऑफ टाइगर्स जैसी किताबें सबसे मशहूर हैं। इसके अलावा उन्होंने BBC और अन्य अंतर्राष्ट्रीय चैनलों के लिए कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं, जिनमें उन्होंने बाघों के जीवन के हर पहलू और अस्तित्व की लड़ाई को बड़ी संवेदनशीलता से दर्शाया। वाल्मीकि थापर न केवल एक टाइगर लवर थे बल्कि एक योद्धा थे, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय जानवर को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी लगन, समर्पण और ज्ञान ने उन्हें इंडिया के टाइगर मैन की उपाधि दिलाई। वो आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन बाघों के दोस्त और वन्य जीव संरक्षक के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बाघों की आवाज बन गए थे थापर। जब जंगलों में बाघों की संख्या घट रही थी, थापर सबसे पहले बोले, अगर अब नहीं जागे तो ये सिर्फ तस्वीरों में रह जाएंगे। उन्होंने सरकारों से सवाल पूछे, आम लोगों को जागरूक किया और इको टूरिज्म और संरक्षण के बीच संतुलन की वकालत की।